बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको सारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो हर चीज़ बिल्कुल एक एक करके समझ आ जाएगी। और टाइटल आपने पढ़ा ही है कि एक डेयरी के ऊपर प्रॉपर आप अगर या घर के अंदर भी अगर एक आप भैंस या गाय का कोई प्रॉपर टाइम टेबल बनाए ना, तो इससे आप अपने दूध की पैदावार में हैरान कुन इजाफा देखेंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तकरीबन वो अगर लंबे तक एक दो ही गाय भैंसें उठी हुई हैं, बाकी सब बैठी हुई हैं। और इस साइड पे भी आप देख रहे हैं, ये भी सारी बैठी हुई हैं इस साइड पे, और फिर वो आगे उस साइड पे भी। ये तकरीबन सुबह 5 बजे तक इनका काम सारा कंप्लीट हो गया था। फिर दोबारा फिर ग्वाले आए हैं और वो इसका दोबारा पानी शानी पिला के इनको, और जो गोबर था वो फेंक के, यानी 8 बजे तक जो भी काम करना है 8 बजे तक वो करके, और फिर अपने घर हैं साथ वो अपने घर चले जाते हैं। और 8 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका वो एक रेस्ट टाइम होता है। उसके दौरान डेयरी फार्म के खाते के अंदर जो हमारे ये हाथे बने हुए हैं, इनके अंदर कोई बंदा दाखिल नहीं होता, यानी कि इनको रेस्ट के लिए बिल्कुल ये टाइम दिया जाता है 8-9 बजे से लेकर तकरीबन ये आप कह लें कि 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे हमारा दोबारा जो चुवाई का टाइम शुरू होता है। तो वो 3 बजे फिर हमारे ग्वाले आते हैं और आके यहाँ पे वो फिर काम शाम शुरू कर देते हैं। और इनको पता भी गाय भैंस को चल जाता है कि अब हमारा टाइम टेबल चुवाई का टाइम शुरू हो गया है, तो ये खुद ब खुद ही उठ जाती हैं। और उठ के तो फिर ये मतलब कि ऐसे घूमना शुरू कर देती हैं थोड़ी लेट हो जाए तो। अब मैं आता हूँ कि आपको अगर ये आप बराबर एक इसका टाइम टेबल रखें जानवर को फीड करने का, उसके बाद आप अगर दूध निकालने का एक ही टाइम रखें, तो इसके आपको क्या हैरान कुन फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं इनकी जो खुराक है उनका। जब हम भी गांव के अंदर थे तो उधर देखते थे लोगों को कि हर टाइम जो है वो खुरली के अंदर आप चारा या वो भूसा उनके अंदर पड़ा रहता था। और ये समझते थे कि अगर हर टाइम इनको खिलाएं तो ये दूध जो है वो ज़्यादा देती हैं। और अगर हर टाइम इनके आगे चारा या भूसा रखें तो ये ज़्यादा यानी सेहतमंद होंगी और ज़्यादा खाएंगी और रात को ज़्यादा भी दूध देंगी। तो इस वजह से यही मेथड अप्लाई करते थे सारे लोग, और अभी भी कर रहे हैं कि ज़्यादा इनको हर टाइम इन खुरली के अंदर या सब्ज़ चारा या वंडा शंडा या भूसा, और कुछ नहीं तो भूसा शूसा, या आप अगर वो दूसरा अगर कोई अभी तो ये चावलों का सीज़न है तो आप पराली शराली उसको वो हर टाइम उनकी खुरली के अंदर आप अवेलेबल होती है, और जिस टाइम उनको मतलब कि वो चाहिए वो खा लेती हैं। लेकिन ये वाला मेथड गलत है, क्योंकि अगर जानवर अगर ज़्यादा दूध देता हो तो फिर जब जो भी हम जानवर गांव से ख़रीद के आते हैं 3 किलो अगर उसका दूध है, तो अगर हम यहाँ पे वो ख़रीद के आते हैं तो सिर्फ टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, क्योंकि वंडा तो वहाँ पे भी खिलाते हैं और यहाँ पे भी वंडा खाती है, और प्रॉपर एक टाइम के मुताबिक इनको सिर्फ दिन के अंदर सुबह और रात 2 टाइम ही इनको वंडा और वो भूसा डालते हैं, सिर्फ टाइम के टाइम बिल्कुल, यानी कि 10-15 मिनट का तो गाय को ऊपर नीचे हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। कभी कभार लेट हो जाए, कोई बंदा मतलब किसी काम पे गया हुआ है, ये मतलब महीने में अक्सर होता नहीं है, अगर एक आध ग्वाला निकला हुआ भी हो तो बाकी अवेलेबल होते हैं, उसकी जगह हम खुद काम कर लेते हैं। अच्छा, तो वो जब भी जानवर जो गांव से यहाँ पे डेयरी के ऊपर आता है तो उसको कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उसका टाइम टेबल चेंज होता है और प्रॉपर उसको टाइम के ऊपर फीड मिलती है, और प्रॉपर टाइम के ऊपर उसको खाना पानी, और उसके जो मिल्किंग का टाइम है दूध निकालने का वो भी एक टाइम के ऊपर आता है। तो इसी यानी कि टाइम को फॉलो करके जानवर का दूध, और कुछ भी नहीं करते। आप कहते हैं कि इधर टीके शीके लगते हैं या कोई और वंडा ज़्यादा वंडा, इधर गांव अब तो लोग गांव के अंदर भी बहुत ज़्यादा वंडा शंडा डालना शुरू कर दिया उन्होंने, यही वंडा फीड शीड उधर भी डालते हैं। लेकिन उधर अगर जानवर 3 या 4 किलो दूध दे रहा है एक टाइम का, तो यहाँ पे आके वो बिल्कुल यानी 100% उसका 5 से 6 चला जाता है। क्यों कि यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता। एक गांव की निस्बत यहाँ पे जो माहौल है वो भी इतना अच्छा नहीं है,
तो दूसरे नंबर पे इधर इतनी सफाई भी नहीं है जितनी गांव के अंदर है। जानवर को खुली फिजा मिलती है और खुली जगह। यहाँ पे अगर गंदगी बन गई है तो आप वहाँ पे अपनी खुरली को जो लेके चले जाते हैं। तो बाकी डेयरी के अंदर तो एक जगह पे, अब जैसे ये कुंडा है इस गाय का, तो यहाँ पे इसने यानी इसको बांधना है, चाहे ये 2 साल रहे चाहे 1 साल रहे हमारे पास। बस इसको ये इधर इतनी यानी कि इसका वो आदत बन गई है कि जब हम बाहर से खोलते हैं तो ये बिल्कुल इसी कुंडे पे आती है। और जो दूध वाले हैं, काम वाले, वो भी इनको यहाँ पे ही बांध के जाते हैं, क्योंकि अब इनका एक वो शेड्यूल हो गया और इनको प्रॉपर एक ही कुंडे के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर बांध के ये भी हिल गई हैं। और फिर हम वो जो काम वाले हैं उनको भी पता है कि इसको यहाँ पे ही बांधना है। अच्छा, उसके अलावा जब आप ये प्रॉपर अगर टाइम के ऊपर इनको खुराक नहीं डालते, चारा नहीं डालते, हर टाइम इनके आगे अवेलेबल होता है, जब हम इनको ज़रूरत पड़े ये उठ के खा लेती हैं, तो ये एक इससे फ़ायदा नहीं बल्कि आप समझें कि इससे नुकसान होता है आपका। और ये इसलिए नुकसान होता है कि अगर आप अपने पे ही अप्लाई करें तो आप हर टाइम अगर रोटी खाते रहें, हर टाइम पानी पीते रहें, या हर टाइम जो भी आप ओवर ईटिंग करते रहें, तो इससे आप मोटे नहीं होंगे, इससे आपकी सेहत भी नुकसान, आपका मैदा ख़राब हो जाएगा और आपको लातादाद बीमारियां लग जाएंगी। और इसी तरह जो है वो जानवर का भी सेम यही असूल है कि अगर आप हर टाइम इनको खिलाते रहें, इससे जानवर दूध ज़्यादा नहीं देता और ना ही वो सेहतमंद होता है, बल्कि ये वाले जानवर उल्टा जो है इनको यानी कि आप समझें कि इनका वो निज़ाम ही सारा धर्म भरम रहता है। और यही वजह है कि डेयरी के ऊपर जानवर बिल्कुल थोड़ा खा के जानवर ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। जो लोग जानते हैं डेयरियों के ऊपर जानवर, जिन्होंने देखे हुए उनको पता ही है कि बिल्कुल 4-5 किलो भूसा खा के और ऊपर फीड, मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है, और ये इतना वो यानी खा के भी जानवर इतना मोटा ताज़ा हो जाता है। और गाँव के अंदर आप पूरे ट्रालियों के ट्रालियाँ, अगर आपके 15-20 जानवर हैं तो पूरे इतने ज़्यादा वो हैं, वो चारा शारा वो लेके आते हैं कि ट्रालियों के ऊपर, और इतना खा के भी जानवर मोटा नहीं होता। तो इसका प्रॉपर यही वजह है कि आपने इनको प्रॉपर एक डाइट नहीं दी और आपने हर टाइम इनके आगे वो चारा शारा डाल के आपने अपने जानवर को ख़राब कर लिया है। इससे ज़्यादा दूध नहीं देता, उल्टा कम देता है। और दूसरा ये है कि आप अगर इनका जो दूध का टाइम टेबल है वो अगर नहीं बनाते, गाँव के अंदर ऐसा होता है कि भाई सुबह अगर वो जिस टाइम आँख खुल गई है उस टाइम जाके दूध निकाल लिया, और रात को लोगों ने घर में आना होता है जल्दी, तो रात को वो जल्दी फिर निकाल लेते हैं। मतलब अगर सुबह 7 बजे पक्का, अगर जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो 7 बजे अगर आप दूध निकाल रहे हैं, सुबह लोग 8 बजे भी जाके निकालते हैं, तो रात को वही दूध, वही सेम उसी जानवर का वो आप समझें कि 5 से भी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि रात को जल्दी शाम हो जाती है, तो फिर वो लेके घर उन्होंने आना होता है, तो अंदर जानवर को भी अंदर बांधना होता है, तो इस वजह से वो फिर जल्दी निकाल के लेके आ जाते हैं। वो गैप आ जाता है उसके अंदर 3-4 घंटे का। अब 3-4 घंटे का ये है कि सुबह तो जानवर आपका दूध ठीक देते हैं, लेकिन जब रात होती है, रात का आपका टाइम आता है, तो उस वक्त जो आपका जानवर है वो दूध बिल्कुल यानी कि आधा कम करता है। अगर सुबह उसने 3-4 किलो दिया है तो रात को वो 2-2.5 किलो देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। अगर आप भी जानवर रखे हुए हैं तो आप अगर यही गलतियां कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जानवर वो सेम दूध नहीं देता। और डेयरी के ऊपर मैं कभी आपको बताऊंगा भी ये एक वीडियो बना के, तो जानवर अगर सुबह 4.5 दे रहा है किलो या 5 किलो दे रहा है, तो रात को भी पूरा 5 किलो ही देगा। थोड़ा बहुत हाँ कोई पाव आधा पाव का फ़र्क आ गया किसी जानवर के अंदर आ गया, नहीं तो हमारा अक्सर ऐसा होता है कि अगर 200 लीटर बना है एक टाइम का दूध, तो दूसरे टाइम का भी 200 ही बनेगा। 1 किलो 2 किलो 50 जानवर हैं, 2-4 किलो का ऊपर नीचे फ़र्क आता है। और ये समझें कि 5-5 6-6 दिन ही एक रूटीन के ऊपर दूध चला जाता है। और देखने वाला मतलब जिसको नहीं पता होता है इस काम का, वो समझता है कि ये इसके अंदर कोई चीज़ यानी ऐड करते हैं मिलावट करके, तो ये एक फिक्स इनका वो एक दूध बनता है। लेकिन ये फिक्स बनने की वजह ये है कि एक प्रॉपर टाइम है, 10-15 मिनट का ऊपर नीचे सिर्फ गैप करते हैं। और आजकल तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल 3 बजे हम दूध सुबह निकालते हैं, 3 बजे शाम को। इससे पहले हम काम सारा कंप्लीट कर लेते हैं, और जैसे ही 3 बजने हैं रेडी होके बैठना है, बस उसी टाइम शुरू कर देनी है दूध निकालना। जानवर जो बच्चे हैं वो छोड़ देने हैं।
तो बिल्कुल प्रॉपर एक टाइम के ऊपर, और 1 2 4 मिनट का भी आप ऊपर नीचे नहीं जा रहे। और अब हमारी रूटीन यकीन माने कि ये है कि अगर आप सुबह हमारा बना है ना दूध 200 लीटर, तो शाम को पूरा एग्जैक्ट 200 लीटर बनेगा, क्योंकि एक टाइम है प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक। कोई आधा किलो का आज हफ्ता पूरा हो गया, कोई किलो आधा किलो का फ़र्क पड़ता है। और अगर आप भी करें तो फिर मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका भी यही शेड्यूल होगा कि कुछ थोड़ा बहुत आपका जानवर जो है वो है ऊपर नीचे करेगा। क्यों कि ये आप जो बैठी हुई है ना, अंदर कोई बंदा नहीं है और ना इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला है, तो ये रेस्ट इनके लिए ऐसे समझें जैसे इनके लिए वो चारा और वंडा ज़रूरी है ना, तो ऐसे ही इनके लिए ये इस साइड पे भी देखें रेस्ट ज़रूरी है। तो रेस्ट एक बड़ी अल्लाह की नेमत है, और इससे आप हैरान कुन आप अपने जानवर के ऊपर फ़ायदे देखेंगे। आपने ना इनको ओवर ईटिंग करनी है, और ना आपने इनको जो है इनका टाइम टेबल जो दूध का है, कभी सुबह 8 बजे, रात को 5 बजे, या रात को 8 बजे, सुबह 5 बजे, तो ये आपने बिल्कुल इनका डिस्टर्ब नहीं करना। अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, प्रॉपर इनकी डाइट और प्रॉपर इनका टाइम टेबल और प्रॉपर इनको रेस्ट देंगे और इनका एक पूरा टाइम बनाएंगे और टाइम टेबल बना के उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे, तो यकीन माने कि आपको हैरान कुन, आप कुछ भी ना डालें एक्स्ट्रा चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको वंडा ज़्यादा करें या आप इनको कोई चीज़ें और मिलाएं, ये मिलाएं। आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था, मैंने सिर्फ डाइट के ऊपर बनानी थी और प्रॉपर टाइम टेबल आपको अपना भी शेयर किया है, और यकीन माने हैरान कुन आपको फ़ायदे इसके नज़र आएंगे। और ना कि आप इसको यानी डाल के सिर्फ आप थोड़ी मेहनत करके इनका टाइम टेबल और एक ही टाइम के ऊपर सुबह शाम इनकी चुआई करें। और दूसरे नंबर पे इनको ज़्यादा इतनी फीडिंग ना करें, इनको कम अज़ कम 3-4 घंटे 5 घंटे का गैप दिया करें। अगर आप चारा डाल रहे हैं ना, तो इतना डालें ये खा जाएं, और बीच में अगले यानी चारा डालने तक 5-6 घंटे इनको गैप हो, और 6-7 घंटे ये इनकी खुरली खाली पड़ी हो। अब मैं आपको दिखाऊं भी 1 मिनट, अगर आप ये देखें इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल झाड़ू फिरा हुआ है और झाड़ू लगा के गए हैं। ये खुरली है जी, और ये इतना ही खाया है इन्होंने जितने तक हम चुआई करते रहे हैं ना। चुआई के बाद इनकी जो भी बचा है थोड़ा बहुत, वो जब चुआई ख़त्म हुई है, काम ख़त्म हुआ है, तो इसके अंदर झाड़ू मार के गए हैं, और उस टाइम से फिर चुआई के अगले टाइम तक खुरली खाली पड़ी है, एक तिनका नहीं है खुरली के अंदर। और इसी वजह से ये डेयरियों के ऊपर थोड़ा सिर्फ टाइम को फॉलो करते हुए हम अपने दूध की पैदावार में 15 से 20% इजाफा कर लेते हैं। जो जानवर वहाँ पे देता है 4.5 से 4 किलो, और वहाँ यहाँ पे आके वो सिर्फ टाइम को देखते हुए और प्रॉपर एक चीज़ें जो उसको टाइम पे मिल रही हैं उसके मुताबिक वो खुद ब खुद ही दूध की पैदावार के अंदर जो है वो 4.5 से 5 या 6 5.5 पे चला जाता है। सिर्फ टाइम टेबल, बाकी कोई कुछ उसको नहीं करते। फीड आप वहाँ पे भी डालते हैं, वहाँ गांव के अंदर भी आप चारा शारा सब कुछ चीज़ें डाल रहे हैं। हम हालांकि यहाँ पे चारा सब्ज़ पट्ठा भी नहीं डालते, हम सिर्फ भूसा और ये फीड शीट डालते हैं। सब्ज़ पट्ठा तो यहाँ पे जानवर को सिर्फ सीज़न के ऊपर जब सस्ता हो जाए तो फिर ही खिलाते हैं, सब्ज़ चारा नहीं तो यहाँ पे कोई नहीं खिलाता, कोई भी डेयरियों के ऊपर। यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊँ इस साइड पे, ये जरा अभी आप वो रोशनी है तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस साइड पे आगे डेयरियाँ हैं, तो कोई भी यहाँ पे एक मतलब कि मन भी नहीं लेके आता। हाँ, वही जानवर को डालते हैं चारा शारा जो बीमार हो जाए और जिसकी सेहत थोड़ी गड़बड़ हो जाए, फिर वो वंडा शंडा नहीं ना खाता, तो उसको चारा डालते हैं। बाकी ये मैं नहीं कहता कि आप गांव के अंदर चारा ना डालें आप, तो वो क्योंकि वहाँ पे तो ये ज़्यादा सस्ता है ना, यहाँ पे इसलिए नहीं डालते कि यहाँ पे 700 रुपये का मन हो गया है, और पिछले दिनों में 600 का था, फिर थोड़ा कम हुआ है, सस्ता हुआ है, और अब जो है वो 650-700 रुपये का एक मन इसका सब्ज़ चारे का मिलता है। और एक मन अगर हम इनको डालें तो ये 2 या 1 ही खा जाए एक टाइम के ऊपर, और फिर वो इसलिए फिर अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं और आमदन जो है वो आपकी नहीं रहती। इसलिए डेयरियों के ऊपर सिर्फ भूसा और ये चीज़ें डालते हैं, और यही चीज़ें खा के आपका जानवर कितना सेहतमंद भी होता है, और ये है कि फिर दूध की पैदावार भी ज़्यादा होती है। उसका मेन कारण मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, और डेयरियों के ऊपर जैसे टाइम होता है 1 मिनट का ऊपर नीचे ना करें, 2-4 मिनट हो जाता है। कभी कभार चलो आप कभी काम गए हुए हैं गांव के अंदर, एक ही बंदे ने सारे काम करने होते हैं, तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन हर रोज़ नहीं। आप अपना टाइम टेबल रखें, 5 बजे आप अगर रखना चाहें 5 बजे दूध निकालें तो शाम को भी 5 बजे निकालें, 7 बजे सुबह निकालें तो शाम को भी 7 बजे, और इससे देखें फिर आपका कितना फ़ायदा होगा। और
कुछ भी आप उनको एक्स्ट्रा ना डालें, सिर्फ ये चीज़ें कर लें तो आप दुआ देंगे भाई को। और अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की हैं और अगर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते आपको रिज़ल्ट आया है तो मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसके नीचे आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको कुछ अगर फ़ायदा हुआ है। तो बस यही मकसद था मेरा। मैंने कहा कि सबसे जो यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यही रेस्ट और टाइम टेबल। तो ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जो है इसको लाइक करें, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ शेयर करें जो ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अगली वीडियो आपको इंशाल्लाह ऐसी ही कोई और किसी मौजू के ऊपर बना के आपको ये पेश करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।